हैं। अब जितना कुछ सीखा है उसको हम लोग एक समराइज़ करते हैं। तो समराइज़ में क्या करते हैं, देखो ध्यान से, कि कोई भी मान लो कि सब्सटेंस है, अगर ध्यान से अगर देखें, कोई भी मान लो अगर सब्सटेंस है, इस ये कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड, यही बेसिकली हम लोग मेन लेके चल रहे हैं। तो इस सब्सटेंस का जो डेटा गिवन है, डेटा क्या क्या गिवन है, तो डेटा में ऐसा हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर गिवन हो, संख्या, कितनी संख्या या फिर इसका मास गिवन हो, मास गिवन हो सकता है कि नहीं, या तो वॉल्यूम की बात हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो कि नंबर गिवन है, नंबर, तो अगर नंबर गिवन है तो बहुत आराम से हम लोग इसको नंबर से अगर देखो तो हम लोग बहुत आराम से मोल निकाल सकते हैं बाई डिवाइड विथ एवोगाड्रो नंबर, बहुत इजीली यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। बोलो हुआ क्लियर? अगर हम मास की बात करें तो मास के केस में दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पहला है मास इन टर्म्स ऑफ AMU में गिवन हो, या तो U में गिवन हो, या तो मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम में गिवन हो। अगर मास AMU में गिवन है तो AMU डिवाइड बाई AMU पर एटम या AMU पर मॉलिक्यूल, AMU पर आयन, कुछ भी, तो वहाँ से क्या मिलता है, नंबर। तो हम यहाँ से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नंबर निकाल सकते हैं। एक बार नंबर निकल गया तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर से हम मोल पे आ सकते हैं। दूसरा है कि अगर मास ग्राम में दिया है तो ग्राम से भी हम डायरेक्ट मोल पे जा सकते हैं, डिवाइड बाई मोलर मास के हिसाब से, तो बहुत आराम से मोल पे आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के केस में अगर देखें, इन द केस ऑफ ए वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम के केस में जो है यहाँ पर जो संभावना बनती है कि सबसे पहला कि वॉल्यूम किसका गिवन है। वॉल्यूम कहने का मतलब है कि यहाँ से इसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि ये वॉल्यूम हो सकता है किसी सॉलिड या तो लिक्विड का गिवन होगा, ठीक, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ गैस को लेकर। अगर सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम है तो ऐसे केस में हमें चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या करेगा, इसको मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर देगा, डेंसिटी। सो द डेंसिटी इज कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम। एक बार ग्राम में कन्वर्ट हो गया तो मोलर मास से डिवाइड करते ही हमें यहाँ पे मोल मिल जाएगा। हो गया क्लियर? अब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में जनरली मैंने क्या कहा, यू जस्ट कंसिडर ऑलवेज द आइडियल गैस। तो यहाँ से भी इसके दो कंडीशंस बनेंगे, एक होगा STP कंडीशन और दूसरा होगा नॉन STP कंडीशन। STP कंडीशन, ठीक है, ये रहा एक STP और एक नॉन STP कंडीशन। अगर STP कंडीशन है तो वहाँ से हम लोग सीधे हम मोल पे जा सकते हैं, डिवाइड बाई मोलर मास, मतलब मोलर वॉल्यूम विच इज़ कॉल्ड द 22.4 लीटर। ठीक है, और अगर नॉन STP कंडीशन है तो यहाँ से भी हम लोग जो है वो इसमें शिफ्ट हो सकते हैं बाय अप्लाइंग PV इक्वल टू NRT। तो इतने तरीके से फाइनली आप इस मोल पे आ सकते हैं। एक बार अगर आप मोल पे चले गए तो वहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो, है कि नहीं। तो आप मोल से चाहो तो आप फिर से मास पे जा सकते हो, है ना, मास वॉट इन ग्राम मल्टीप्लाई विथ मोलर मास। आप चाहो तो नंबर पे जा सकते हो, कितनी संख्या आ गई, मल्टीप्लाई विथ एवोगाड्रो नंबर। या फिर अगर वो एक गैसियस सब्सटेंस है तो वैसे केस में आप वहाँ से वॉल्यूम पे भी मूव कर सकते हो। अगर वो एक गैसियस सब्सटेंस होगा तो उसके मोलर वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 22.4 लीटर से, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो किस पर, एट STP कंडीशन पे निकाल सकते हो। और अगर नॉन STP है तो उसके लिए आपको बाकी डेटा चाहिए, प्रेशर कितना दिया गया है और टेम्परेचर कितना है, तो आप वॉल्यूम एट नॉन STP भी निकाल सकते हो, मतलब वॉल्यूम एट नॉन STP। लेकिन इसके लिए आपको प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। वॉल्यूम यहाँ से है ना, तो वॉल्यूम निकालना है, मोल पता है तो R की वैल्यू आप पुट कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रेशर यूनिट्स। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है अल्टीमेटली मोल कैलकुलेशन को लेकर के, और और यही कंसेप्ट है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कोई ना कोई कैटेगरी में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा भी आप मोल निकाल सकते हैं, उसके लिए हम मोलारिटी और नॉर्मैलिटी जैसे टर्म्स का यूज़ करते हैं जो बेसिकली कंसंट्रेशन में यूज होता है। तो अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ मोल कैलकुलेशन की बात चल रही है, तो यही आपका शॉर्ट में यही बेसिकली क्रक्स हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।